वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस वीवीआई क्वेश्चन नंबर 8 और हमारे इस खूबसूरत चैनल एमएम अली फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सवाल है। जैसा कि सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101 इनटू डेसिमल नंबर। जी हाँ, सवाल क्या कह रहा है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपके सामने चार ऑप्शन दे रहा है, दिया गया है 12, 13, 23 और 25। मतलब ये क्लियर हो चुका है, ये सारे के सारे गिवन ऑप्शन जो है ये आपके एक डेसिमल नंबर है। इन डेसिमल नंबर्स में से बताएं कि कौन सा आंसर होगा इस बाइनरी नंबर इतना का। तो इससे पहले कि हम लोग लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में आपको मैं बता रखा हूं कि किसी डेसिमल नंबर, जैसे ये जो डेसिमल नंबर है, इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में, जैसा कि ये हमारा बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज मैं आपको सिखा रखा हूं। अगर आप उन चीज क्वेश्चन को, वीडियो को नहीं देखे हैं 6 और 7 को, तो जरूर एक बार देख लेंगे, जिससे कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का आपको तरीका समझ आ जाएगा। और आज मैं जो सिखाने वाला हूं, इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बाइनरी नंबर जो हमारे सामने 1101 है, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यूं आप अपने पेन और कॉपी उठाना है और ये जो सवाल है अली सर के डिक्शनरी का सबसे आसान सवाल है। आप अपने कॉपी पेन उठाएंगे और अपने नोटबुक पे बस 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसा कि बाइनरी नंबर जो हमें दिया गया है 1101, आप इसे लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जैसा कि पहला नंबर हमारा 1 है तो 1 आप लिखेंगे और इंटू करेंगे। कितना से इंटू करना है, 2 से इंटू करना है, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होता है उसका जो बेस होता है वो 2 होता है, तो 2 से ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को लिखने के बाद आप इसे काउंट करेंगे। इसके बाद कितने नंबर आपके पास बच जाता है, तो 1, 1, 2 और 3 नंबर बच जाता है। तो 2 के पावर में आप 3 रख देना है और फिर बीच में सम का सिंबल लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद आपके पास ये दूसरा नंबर 1 बचता है, इस 1 को आप लिखेंगे और 1 के इंटू में वापस से आप 2 को लिखेंगे और पावर में जब इस 1 को लिख दिया तो इसके बाद आपके पास जो नंबर बचता है वो 2 बचता है, तो पावर आपका 2, यहाँ पे 2 के पावर 2 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पहले में 3 आया, फिर 2 आया, इस तरीके से पावर एक कम होता जाएगा। फिर यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका दूसरा अगला नंबर जो आता है वो 0 आता है, 0 को लिखेंगे और फिर इसके इंटू में 2 लिखेंगे। अब इसके पावर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बच गया 0 को लिखने के बाद, तो 1 इसके पावर 1 बचा, तो यहाँ पे पावर में 1 डालेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप प्लस लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नंबर हमारा 1 बचता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के पावर 1 इंटू 2 लिखेंगे और 2 के पावर आप क्या लिखेंगे, तो इस 1 के बाद आपके पास कोई नंबर नहीं है तो इसके पावर में आप कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। और इस तरीके से लिखने के बाद आई होप कि ये तरीका समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपने पहला 1 को लिखा तो 1 लिखा और इंटू में 2 लिखा, पावर में कितने लिखा, 3 नंबर है तो पावर में आपने 3 लिख दिया। फिर वापस से आपके पास कितना है, 1 है तो 1 को लिखा मैंने और 1 इंटू में 2 लिखा और पावर में कितने लिखेंगे, यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 के बाद 2 आता है तो 2 को लिखेंगे, फिर प्लस ये 0 लिखेंगे और 0 में इंटू में 2 करना है, 0 के इंटू में 2 लिखना है और पावर में फिर 2 के बाद 1 लिखना है, एक आपको पावर घटाते जाना है। फिर उसके बाद लास्ट में बच गया 1, तो इस 1 को लिखेंगे और 1 के इंटू में 2 लिखना है और 2 के पावर में आपको कितना लिखना है, 1 के बाद 0 होगा, 0 लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप इसको बस कैलकुलेशन करना है, इंटू करना है, पावर करना है, तो 1 इंटू 2 के पावर 3, इसे जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। फिर प्लस लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 2 है तो इसे इंटू करेंगे तो 4 होगा एंड प्लस 0 और 2 का पावर 1 है तो यहाँ आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद आप प्लस करेंगे 1 इंटू 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा। इस प्रकार जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा और फिर यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार 8, 4 कितना हो गया, 12 और इसमें 1 ऐड कर देना है, तो कुल मिलाकर के 13 आपका ये आंसर होता है। और ये डेसिमल नंबर है तो डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, तो इस प्रकार आपका आंसर 13 आता है। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये 13 रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो हमने आपको क्या सिखाया कि आज हम इस क्वेश्चन में सिखाया है कि बाइनरी नंबर जो होते हैं उससे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आप इस मेथड को याद रखेंगे तो बड़ी आसान तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सवाल काफी अच्छा
अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।